हरे कृष्णा, राधे राधे। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके घर एक लड़के का जन्म होता है। लड़के का नाम चंद्रसेन रखा गया। कुछ समय पश्चात लड़का अपने माँ बाप के प्यार में बड़ा होने लगा और अपनी माँ के लाड प्यार व कुसंगति के कारण वह धीरे धीरे बचपन में ही बुरी आदतों में घिरने लगा। वह अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता, चोरी की लत भी उसे लग गई। एक दिन उसके पिता ने लड़के से एक अंगूठी प्राप्त की, जिससे उसने अपनी पत्नी से पूछा और लड़के से पूछा कि उसे यह अंगूठी कहाँ मिली है। लड़के को बार बार धमकाने पर भी लड़के ने कुछ नहीं बोला। फिर वह गुस्से से अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी से पूछता है कि उसे यह अंगूठी कहाँ से मिली, क्योंकि वह अंगूठी काफ़ी कीमती थी, हीरों से जड़ी हुई थी और उस गरीब ब्राह्मण की औकात से बाहर थी। इतनी कीमती अंगूठी अपने लड़के के पास पाकर ब्राह्मण अत्यंत चिंतित हुआ। वह गुस्से से अपनी पत्नी से पूछता है, परंतु प्यार में माँ बाप प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने बच्चों की बुराइयों को भी ढकने लगते हैं। उसी तरह अपने लड़के के प्रेम में अंधी होकर उसकी माँ ने उसकी बुराई पर पर्दा ढक देती है और कहती है, कहीं नहीं, यह तो मेरी पड़ोस की एक सहेली की है जो रानी के वहाँ जाती है और रानी ने उसे उपहार में दी है। यह सब सोचकर ब्राह्मण मन मन में कुछ तो चिंता करता है, परंतु बाहर उसे स्पष्ट नहीं करता है। घर से भागकर चंद्रसेन एक जागरण में शामिल हो जाता है। जब उसके पिता को उसकी सच्चाई पता चलती है तो वह उस पड़ोसन के पास जाकर भी सारी सच्चाई जानना चाहता है, परंतु वह पड़ोसन कहती है कि मैंने किसी को कोई अंगूठी नहीं दी। इतनी कीमती अंगूठी भला मेरे पास कैसे आ सकती है। इससे गुस्सा होकर ब्राह्मण घर आता है और चंद्रसेन को बहुत ज़्यादा पीटता है और पीटने के पश्चात चंद्रसेन घर से अंजल त्याग कर भाग जाता है। वह अपने पिता से छुपता हुआ एक मंदिर में जाकर छुप जाता है। मंदिर में जहाँ पर जागरण चल रहा था, भगवान शिवलिंग का प्रसाद लोग चारों तरफ बांट रहे थे और जागरण करने के लिए पूजा सामग्री शिवलिंग के पास रखी हुई थी। वह उसी का भोग चुराने के लिए वहाँ छुप जाता है और छुपकर भोग चुराकर खाने लगता है, जिससे जागरण में बैठे हुए लोग देख लेते हैं और उसे खूब पीटते हैं। भूख और प्यास के कारण, चोरी के कारण, बिना कुछ खाए पिए ही वह इतनी पिटाई से मर जाता है। उसे लेने के लिए यमदूत व शिवगण आते हैं और उसे शिवधाम ले जाते हैं। वहां जाने के पश्चात कुछ शिव भक्त उनसे पूछते हैं कि भगवान, इसने इतना अपराध किया है, फिर भी आप इसे शिवधाम ले आए हो, ऐसा क्यों? फिर भोलेनाथ कहते हैं कि हे भक्तों, मेरी ही जाने व अनजाने में जो भी लोग पूजा करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और मैं उन्हें शिव धाम में शरण देता हूँ। इस तरह चंद्रसेन का भी उद्धार
उद्धार हुआ। और शिव भोलेनाथ इतने भोले हैं कि थोड़ी ही पूजा में अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती, जय भोलेनाथ।